इश्क के 40 उसूल। इस दुनिया में जहां हम रह रहे हैं, यकसानियत और हमवारियत हमें आगे लेकर नहीं जाती, बल्कि मुखालफत और तजाद हमें आगे लेकर जाता है। और दुनिया में जितने भी मुतजाद अमूर हैं, वो सब हम में से हर एक के अंदर भी पाए जाते हैं। चुनाचा एक मोमिन के लिए जरूरी है कि अपने अंदर के काफिर से जरूर मिले, और एक काफिर को भी अपने अंदर के खामोश मोमिन को दरियाफ्त करना चाहिए। ईमान एक तदरीजी सफर है, जिसके लिए इसके मुखालिफ यानी बेयकीनी का होना लाजिम है, तावक्त ये कि इंसान कामिल के मुकाम तक जा पहुंचे। ये दुनिया अमल और इसके रद्दे अमल के उसूल पर कायम है। नेकी का एक कतरा या बुराई का एक जर्रा भी अपना रद्दे अमल या नतीजा पैदा किए बगैर नहीं रहते। लोगों की साजिशों, धोखाधड़ियों और चालबाजियों का खौफ मत खाओ। अगर कोई तुम्हारे लिए जाल तैयार कर रहा है तो याद रखोगे अल्लाह भी खैरुल माकिरीन है और सबसे अच्छा मंसूबा साज है। एक पत्ता भी उसके इल्म और इजाजत के बगैर नहीं हिलता। बस अल्लाह पर सादगी के साथ और पूरी तरह यकीन रखो। वो जो भी करता है बहुत खूबसूरत तरीके से करता है। खुदा बहुत बारीक बीन और बड़ा ही कारीगर घड़ी साज है, इतना दुरुस्त कि जमीन पर हर चीज अपने मुकर्ररा वक्त पर वक़ू पजीर होती है, ना एक लम्हा वक्त से पहले और ना एक लम्हा ताखीर से। और ये अजीम घड़ी बगैर किसी इस्तस्ना के सभी के लिए बिल्कुल ठीक और दुरुस्त तौर पर काम करती है। हर एक के लिए मोहब्बत और मौत का एक लम्हा मुकर्रर है। कोई हर्ज नहीं अगर जिंदगी के किसी भी लम्हे में हम अपने आप से ये सवाल पूछेंगे, क्या मैं अपने तर्ज जिंदगी और अपनी रविश बदलने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपना आप बदलने के लिए तैयार हूं? अगर दुनिया में हमारी जिंदगी का एक दिन भी गुजरे हुए दिन के मसावी गुजरे तो बड़ी हसरत का मुकाम है। हर लम्हा, हर आन और हर सांस के साथ हमें तजदीद करते रहना चाहिए, नया जन्म लेते रहना चाहिए। और नया जन्म लेने के लिए एक ही तरीका है, मौत से पहले मर जाना। जुज़्व तब्दील होता रहता है, लेकिन उसका कुल वैसे का वैसा ही रहता है। दुनिया से जब भी कोई चोर डाकू रुखसत होता है, उसकी जगह लेने के लिए एक नया शख्स पैदा कर दिया जाता है, और हर सौले और वली के रुखसत होने पर कोई दूसरा सौले और वली उसकी जगह संभाल लेता है। इस तरीके से बेअक वक्त हर शय तब्दील होती जाती है, लेकिन मजमूई हकीकत में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। मोहब्बत के बगैर जिंदगी बेमानी है। मत सोचो कि मुझे किस किस्म की मोहब्बत की तलाश है, रूहानी या जिस्मानी, मलकूती या नासूती, मशरिकी या मगरिबी। मोहब्बत की ये तकसीम मजीद तकसीम पैदा करती है। मोहब्बत का कोई उन्वान नहीं होता, ना ही कोई मखसूस तारीफ। ये तो एक सादा और खालिस चीज है बस। मोहब्बत आबे हयात भी है और आतिश की रूह भी है। जब आतिश आब से मोहब्बत करती है तो कायनात एक मुख्तलिफ रूप और नए अंदाज में ज़हूर पजीर हो जाती है।